इसको हिंदी में हम लोग संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना, हाँ। इसमें भी पढ़ेंगे। ट्रीगोनोमेट्री। ट्री मतलब थ्री। ट्री गोनो मतलब नहीं पता। साइड्स। पॉलीगॉन, अच्छा। गॉन होता है ना, हाँ। पॉलीगॉन मतलब क्या, पॉली मतलब ढेर सारे, बहुत सारे, गॉन मतलब साइड, यहाँ पे भी गॉन है तो साइड्स। थ्री ट्री मतलब साइड्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। थ्री साइड्स का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ठीक ठीक है, है। अब क्या ये घस के कैसे पेज कैसे चेंज होता है, चेंज होता है पेज नंबर, अच्छा यहाँ से होगा, ठीक है। कैलकुलेशन हमारे थ्री साइड कैलकुलेशन मतलब हम लोग को ट्रायंगल लेना है, हम लोग का हाँ। पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होगा, ठीक है। अच्छा। राइट, थोड़ा राइट एंगल को, थोड़ा राइट एंगल को जान लेते हैं, ये हमारा, ठीक है। और हाँ। ट्रायंगल में जो भी एंगल बड़ा होता है उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा। हाँ। ये वाला जो साइड होगा ये लार्जर साइड होगा, इस साइड हाइपोटेनस, हम लोग क्या देते हैं, भगवान दिया हुआ उसका नाम हाइपोटेनस, ठीक हाँ। है। ये वाला जो साइड, हाँ। इस वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर ना आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जो क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज ध्यान देंगे। ये हाइपोटेनस का, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को तीन साइड मिले, इन तीन साइड से हम लोग 6 रेशियो बनाएंगे, 6 रेशियो बनाएंगे, और ये 6 रेशियो के अलग अलग यूनिक नेम हैं, ठीक है। 6 रेशियो के यूनिक नेम है, उसी को हमको पढ़ना है। हमारा पहला रेशियो का नाम है साइन, दूसरे रेशियो का नाम है कॉस, तीसरे का नाम है टेन, चौथे रेशियो का नाम है, ये सब शॉर्ट नेम है, फुल नेम ही बता दूंगा, ठीक है। सेक एंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा थीटा। और सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहाँ पे तुमने एक वर्ड यूज किया थीटा, व्हाट इज दिस, इज थीटा, ठीक है। थीटा इज अ सिंबल एन एंगल, ठीक है। थीटा एक सिंबल है और एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। अच्छा। कभी कभी थीटा मिलेगा, कभी कभी उसका भाई भी एक है, चचेरा भाई, अच्छा। पाई। अच्छा पाई, अरे पाई नहीं, फाई, PHY, पाई। फाई। अच्छा फाई। फाई फाई, दिस इज थीटा एंड दिस, आई थिंक फाई स्पेलिंग मेरे को नहीं आती है, तभी मैं लिख दे रहा हूँ PH। फाई, सपोज करने के लिए आप लिख सकते हो फाई, हाँ। ठीक है। और इनके, अब ये तो नाम हो गए, इसको बोलते हैं साइनेंट बोलते हैं, कॉस को कॉसेंट बोलते हैं, टेन को टेनेंट बोलते हैं, कॉट को ऐसे कुछ नाम होगा, सेक को सेकेंड बोलते हैं, और कोसेक को कोस एंड, सबके आगे ENT आई थिंक लगाते हैं, मेरे को एक्चुअली पूरा नाम याद भी नहीं है, पर एक शॉर्ट नेम सब बोलता है तो हमको भी शॉर्ट नेम ही याद है, ठीक है। अच्छा। और आगे बढ़ते हैं, अब इनका रेशियो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रेशियो क्या होगा। तो रेशियो ट्रायंगल। के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर या भोले जो भी, क्या, ये जो P/H है हाँ। साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। B/H कॉस टेन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा। पर इसी चीज को हम लोग नीचे से देखेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा यानी B/P, एक को रिप्रेजेंट करेगा H/B, उसे को करेगा H/P, अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो वापस से हम लोग अपने इस पेज पे आते हैं, HP बाई भूखा एच। का B हाँ। और बाई H, एच। हाँ। और टैन का होगा। हाँ। अब इसी के नीचे वाला लिख सकती हो B/P, H/B,
H/P। हम्म ठीक है, हम्म क्लियर है? एक एक हाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। तो इसको हम लोग करने के बाद हमको एक चीज और पता चल गया कि हम्म साइन भैया जो हैं उनका हम्म उल्टा हम लोग वन कोसेक लिख सकते हैं। हम्म ठीक है, कॉस हाँ भैया है उसका उल्टा हम लोग 1/sec लिख सकते बाय हैं। साइन। हाँ सेक, कॉस का सेक। ठीक है। और टेन भैया जो हैं उनका उल्टा 1/cot भी देख सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ अगर उल्टा कॉट का देखना होगा तो वन, ये आप इंटरचेंज हो जाएंगे। सेक, हाँ वही तो कॉस, ये आपस में जगह इंटरचेंज हैं। ठीक है, कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है। बाद हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी याद करना होगा, जो कि हम लोग बचपन से क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, उसका यहाँ पे यूज होता है। पाइथागोरस। फॉर्मूला का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम्म ठीक है, ठीक है। हाँ पाइथागोरस ने रूल दिया था, हाँ दिस इज H/B एंड हाँ पाइथागोरस चाचा जो थे उन्होंने रूल दिया था कि हाँ स्क्वायर इक्वल टू हाँ स्क्वायर प्लस बी का बेस का स्क्वायर। हाँ एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, ये चीज था, इन्होंने पाइथागोरस ने ये थ्योरम हम लोग को दिया था। हम्म हाँ, ये हाँ वाला चीज जो पढ़ा, और ये वाली चीज पढ़ा, और ये वाली चीज पढ़ा, इन हाँ एक्सरसाइज वन, जो भी पहला एक्सरसाइज है, हाँ ठीक है, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, आप उसको गलत सही से कोई मतलब नहीं है, हाँ क्वेश्चन करना चाहिए। मेरा हमेशा से एक ही वर्ड रहता है, खाली आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन लगाना। हम्म सही गलत हमारा काम है, आपका काम है खाली ट्राई। ठीक है, सही हाँ गलत टीचर का काम होता है, कि वो सही है कि गलत है वो टीचर जानेगा, आपको खाली ट्राई करते रहना है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है हम्म दैट साइन इक्वल टू हम्म 12/13। हाँ ठीक, क्वेश्चन है सपोज दैट साइन इक्वल टू 12/10, हाँ फाइंड ऑल टी रेशियो। ठीक है, हाँ रेशियो मतलब साइन को छोड़ के बाकी पांच, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इनको हमको फाइंड हाँ करना है। ठीक ठीक है। है, कोई हाँ दिक्कत? अभी अभी तक इतना नहीं बताया, कोई दिक्कत किसी पॉइंट पे? नहीं। ठीक है, हमने साइन का रेशियो हमको पता है, हाँ बाई एच होता है। P/H। एच हम्म टीम भी होगा। हम्म ठीक है, ये जो 13 होगा ये हम लोग यहाँ लिख देंगे, माइनस हम्म ये हम्म परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे 12। हाँ बेस नहीं पता तो बेस को हम लोग एक्स लिख देंगे। आपको अपना लिखने का मन करे तो अपना अपने नाम का पहला लेटर, भैया के नाम का पहला लेटर, किसी का लिख सकती हैं। हम्म, ठीक, ठीक वो है। प्रथा है कि एक्स लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने भी एक्स लिखा। नहीं हम भी एक्स ही लिखते हैं कोई प्रथा के दिक्कत नहीं चलते प्रथा हैं। के अनुसार। हाँ ठीक है, फिर पाइथागोरस चर्चा का था पाइथागोरस इक्वल थ्योरम टू क्या पीस। था? हाँ इक्वल टू प्लस पाइथागोरस बेस चाचा जो प्लस। थे उनका हाँ थ्योरम। हाँ, तो एच की ठीक है। जगह हमारा 13, हाँ पी 12, हाँ की प्लस बी जगह एक्स स्क्वायर। स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जो मैं स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा वो स्क्वायर की जरूरत यहीं पड़ेगी,
अब 13 का स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, तो इसलिए हम लोग याद ही रखेंगे। अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ, आगे के लिए आप ठीक है। 169 12 का आता है 1 144। वाह, हम्म अभी मेरे से 144 प्लस x 25 फिर 169 माइनस उधर चला जाएगा ये। हाँ, इज इक्वल टू तो 9 में 6 में से 4 माइनस हुआ 2, 25 x इक्वल टू 5। अच्छा। x की वैल्यू 5 आ गई, तो हमने x की 5 पुट, तो हमारा वापस से 13 12 एंड 5 वाली। 5 अब सारा अब हमको निकल क्या जाएगा। निकालना है, अब हमको cos निकालना है, तो cos b बाई h, तो b हमारा 5 अपॉन 12 नहीं अपॉन 13। 10 निकालना है, p भी 12 बाई 5, हाँ ये cot बहुत निकाल, आसान है। समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आता हाँ। तो सर कठिन चल रहा। 5 बाई 12 सेक, सेक का सेक का क्या होगा रेशियो? अरे बता रहे हैं ऊपर से है साइन कॉस और हमको पता नहीं, हमको सेक का रेशियो बताने हैं। सेक का रेशियो होना चाहिए p बाई। याद है, हाँ कॉस को उलट दो, h बाई बी, h बाई v, ठीक है। ठीक है, और इसी का उल्टा करके लिख भी दो 13 बाई 5। क्लियर है? हाँ हमारा कॉस हो गया, 10 हो गया, कॉट हो गया, हाँ कॉसेक क्या होगा? h बाई पी, हाँ h is 13, p is 12, दिस इज आंसर। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन, ये पहला वर्ड तो दिया ही होगा, जैसे ये यहाँ हाँ ये जो पहला वर्ड दिया हुआ था, ये पहला वर्ड तो दिया ही रहेगा, और यहाँ ना आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, पूछ साइन प्लस 10 की वैल्यू बताइए, तो हमको क्या करना होगा, सारा रेशियो नहीं निकालना है, सिर्फ साइन निकालना है, 10 निकालना है, और ऐड हो सकता है आपसे पूछ ले साइन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी, हाँ या पूछ माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक, तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ साइन निकालना है, कॉस निकालना है, या से निकालना है। ठीक है, जो पूछेगा वैसे करेंगे। तो अपने पास टाइम की थोड़ी